बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं और इन ताल्लुकात के अंदर जो चंद महीनों की तकरीबन 1.5 साल की जो एक कशीदगी आई और एक डाउनफॉल आया, अब वो ना सिर्फ ओवरकम हो चुका है बल्कि नई जहतें और नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। इस सब के अंदर एक ऐसी खबर और एक ऐसा दावा सामने आया है और ये दावा भी किसी ऐसे वैसे अरे गैर सोर्स की तरफ से नहीं बल्कि इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ से आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से सबसे बड़ा मुतालबा कर दिया है और इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया प्ले करने जा रही हैं। और इंटेलिजेंस के हवाले से भी पाकिस्तान की दुनिया में बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की तरफ से क्या कुछ चाहिए, क्या कॉपरेशन चाहिए और क्या मुतालिबात की एक फहरिस्त, और हालिया दिनों के अंदर भी किस तरह से सऊदी अरब के लिए थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, अमेरिका किस तरह से हाथ कर चुका है और चीन के करीब पहुंच रहा है सऊदी अरब। लेकिन इस कुर्बत के अंदर पाकिस्तान से किस तरह कुर्बत बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डिटेल्स, ये बातें क्या हो रही हैं, कहाँ से ये दावे हो रहे हैं, इस वक्त खबर क्या है, इसमें हकीकत क्या है, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है और जो माहौल है और किस तरह से तारीख़ में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सिक्योरिटी रिलेशंस हैं, जो मिलिट्री के एतबार से, जो फ़ौजी एतबार से ताल्लुकात हैं, उनकी एक छोटी सी तारीख़ जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस सब के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को तारीख़ में, जब से सऊदी अरब के अंदर ये हुकूमत जो है और उसका क़याम हुआ है, एक्सटेंसिव सपोर्ट पाकिस्तान देता रहा है दो चीज़ों के अंदर, एक असलहा और दूसरा ट्रेनिंग। और 1970s के बाद से पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया टू प्रोटेक्ट द किंगडम। पाकिस्तान के फौजी सऊदी अरब के अंदर स्टेशन रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर जो मुक़द्दस सरजमीन है उसकी हिफाजत और उसकी सॉवरेनिटी को यकीनी बनाने की प्लेज पाकिस्तान कर चुका है। और जाहिर बात है ये सऊदी अरब के लोगों की हिफाजत नहीं है, ये आले सऊद की हिफाजत नहीं है, लेकिन ये मजहबी फरीज़ा समझकर पूरी पाकिस्तानी कौम, 23 करोड़ कौम जो है वो सबसे आगे आगे होगी। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के सोल्जर्स और पायलट्स को टॉप लेवल की ट्रेनिंग भी देता आया है। और फाइटर पायलट्स जो हैं नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने तारीख में 1969 में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ उड़ाए थे और उसके बाद जो कि साउथ यमन से एक इंक्लूजन की कोशिश की जा रही थी, सऊदी अरब पर हमले की कोशिश थी, उसे नाकाम बनाया था। यानी इनके पास उस टाइम जहाज़ तो थे लेकिन प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। और इस सब के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें थीं, यमन के बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए भी पाकिस्तान का जो आर्मी की इंजीनियरिंग कोर है उसने उस टाइम बड़ी मदद दी। 1970s और 1980s के अंदर जो ईरान इराक वॉर चल रही थी, तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं उन्हें सऊदी अरब के अंदर KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर स्टेशन किया गया। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब इससे पहले भी निगोशिएट कर चुका है पाकिस्तान से ख़रीदने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कैपेबल हैं न्यूक्लियर वॉर हेड्स कैरी करने के। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब जो है उसके ऊपर बड़ी ये इल्ज़ामात भी लगते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेटली बेसिकली फ़ंड किया था। और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से, अभी भी ये बात हुई और अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले एक फ्रेंच जरीदे ने यह कहा कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फ़ौज से सऊदी अरब खुफिया मालूमात लेना चाहता है एटमी ताकत बनने के लिए और वो तमाम तर चीज़ें, और उसके बदले में बहुत बड़ी फंडिंग दी जाएगी पाकिस्तान को। लेकिन जाहिर बात है उस हवाले से चीज़ें जो हैं वो हमारे
हमारे सामने है, इसमें पाकिस्तान सऊदी अरब की एक जगह पर पाकिस्तान ने मदद नहीं की थी और वो रीसेंट यमन वॉर थी। उसमें जब सऊदी अरब ने दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने अपने फौजी भेजने और उस जंग का हिस्सा बनने से मुकम्मल तौर पर नाज़रीन कराम इनकार कर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1982 से 1987 के दरमियान 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो मुक़द्दस मकामात सऊदी अरब के अंदर मक्का, मदीना, खाना काबा, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब की हिफाजत के लिए वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। और ये कहा जाता है कि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तानी सर्विसमैन 70,000 हैं जो कि मिलिट्री ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर भी हैं। और ट्रेनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पूरी मिलिट्री को पाकिस्तान ट्रेन करता है। और इसके साथ ही साथ सऊदी अरब जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाकिस्तान के असले का, और स्मॉल और मीडियम कन्वेंशनल वेपनरी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो खरीद चुका है। 2016 में POF वाह जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उससे 81 मिलियन डॉलर के सऊदी अरब ने प्रोक्योरमेंट भी की थी और ये चलती रहती है। अब रीसेंट टाइम्स के अंदर नाज़रीन कराम जब से बाइडन आया है तो उसने मोहम्मद बिन सलमान की, जमाल खाशोगी की रिपोर्ट भी आई, उसके बाद यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाल दिया। इस सब के अंदर उन्होंने इसके बाद जो इकदाम किया वो ये था कि अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो उतार लिया गया। अब जब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतरा तो सऊदी अरब बिल्कुल ऐसे हो गया कि कोई भी यमन के हौसी बागियों का हमला जो है वो ऐन उनके सर पर पहुंच जाता है, बड़ा मुश्किल इंटरसेप्ट करना हो गया है। इसके बाद इन्होंने किराए पर ग्रीस से वो मंगवा लिया जी सिस्टम के, हम इस सब सारे मामले के अंदर उनसे ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान को वैसे भी लगता है कि जो बाइडन जो हैं वो उनके खिलाफ अरब स्प्रिंग तर्ज की कोई बगावत लाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान को एलिमिनेट करेंगे। और अभी रिसेंटली भी आपके सामने मैं एक खबर पढ़ के सुना देता हूँ, ये नाज़रीन कराम 26 जनवरी की है, ज़्यादा दूर की नहीं है। चाइना सऊदी अरेबिया एग्री टू एनहांस मिलिट्री रिलेशंस, ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी और इसे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी कवर किया कि चाइना सऊदी अरेबिया सेट फॉर क्लोजर मिलिट्री टाइज एज सन सेट्स फॉर US इन मिडल ईस्ट। और ये चाइना का सरकारी न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका का सूरज जो है वो गरूब हो चुका है, सन सेट कर चुका है और अब चाइना और सऊदी अरब अपने मिलिट्री टाइज बढ़ाएंगे, यानी कि अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अभी जो हौसियों के अभी रिसेंट हमले हुए हैं तो जो बाइडन ने सऊदी अरब के किंग को कॉल भी की है सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए, और उसकी खबर भी यही बनी कि बाइडन टॉक्स एनर्जी एंड सिक्योरिटी विद सऊदी किंग। और इसके साथ साथ बाइडन ने हौसियों के हमले के खिलाफ सऊदी अरब के जो किंग हैं उन्हें कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये इसीलिए है क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली चाइनीज़ कैंप में सऊदी अरब ना चला जाए। और सऊदी अरब के लिए चाइना तक का रास्ता जो है वो ज़ाहिरी बात है इस्लामाबाद से होकर ही वो बीजिंग जाएंगे, और ये बात बीजिंग भी रियाद के ऊपर बड़ी वाज़ेह कर चुका है। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम अली बाकिर हैं जो कि एक रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, पॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट हैं और टीवी के बहुत बड़े कमेंटेटर समझे जाते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इब्ने खल्दून सेंटर है सोशल साइंसेज का कतर यूनिवर्सिटी में, उसमें रिसर्च कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये मशरिक़ वस्ता के मामलात को देखते हैं। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका मीना रीजन जो है उस पर एक गिरफ्त है इनकी। और इससे पहले ये कतर की जो एम्बेसी है अंकरा के अंदर तुर्की में, उसके सीनियर पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे हैं, यानी कि सियासत पर जो सीनियर तरीन आदमी है वो इस पूरे रीजन के अंदर, और कतर इनका बड़ा रिगार्ड करता है। और ये इससे पहले मुख्तलिफ पोजीशंस पर रह चुके हैं, थिंक टैंक्स के अंदर रह चुके हैं और गल्फ प्रोग्राम के अंदर और मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ के अंदर सीनियर फेलो के तौर पर। और इसके साथ ही साथ एक टीवी के ऊपर अल जजीरा, BBC, CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल सब के अंदर आर्टिकल्स लिखे हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम समझे जाते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इन्होंने ये दावा किया है और इनका एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सऊदी अरेबिया डिस्कस्ड विद पाकिस्तान द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिप्लॉइंग अ मिलिट्री ब्रिगेड इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर अ डिफेंसिव रोल। कि सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान आर्मी की एक मिलिट्री ब्रिगेड पूरी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात कर दी जाए और ये जंग का हिस्सा ना आप बने, आप किसी जंग के अंदर ना कूदें, आप किसी से ना लड़ें, आप किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के डिफेंस के लिए। और इन्होंने साथ अपना तज्जिया ये दिया है कि मैं ऐसी खबर को रूल आउट नहीं कर सकता क्योंकि सऊदी अरब तो ग्रीस जैसे मुल्क से मदद मांग चुका है, तो इस वक्त
दे आर वेरी डेस्परेट, यानी कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डेस्परेशन में कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान तो बड़ा एक पुराना करीबी ताल्लुक वाला मुल्क है, और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है, इन दोनों के दरमियान एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है कि हम सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसकी हिफाजत करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी चीज़ आ रही है कि आप हमारी हिफाजत बिल्कुल ना करें, आपका जो एग्रीमेंट है या फिर आपने जो प्लेज की हुई है, आपने एक कसम का इजहार किया हुआ है, आप उसी को पूरा कर लें और आप हमारे मुक़द्दस मकामात, मुक़द्दस सरजमीन जो है उसके अंदर पाकिस्तान, मक्का और मदीना की हिफाजत जो है उसे मज़ीद अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़ा ही परेशान है। और मोहम्मद बिन सलमान वैसे ही उनकी अपने इक़्तिदार के वाले से बड़ी परेशानियाँ हैं। यही वजह है कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, उनके वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान अगले महीने से उनकी ऑयल रिफाइनरी का इस्तेमाल शुरू कर देगा। पाकिस्तान के साथ ग्रीन पैक्ट साइन हो रहा है। उनकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इस वक्त फिर से ट्रैक पर आ चुकी हैं। तो ये इनका दावा है, इसकी तस्दीक या तरदीद ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नहीं की, ना ही सऊदी अरब की तरफ से। और इसमें पाकिस्तानी साइड के हवाले से कोई दावा नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि सऊदी अरब ने एक मुतालबा किया, एक प्रपोजल पाकिस्तान की मेज़ पर रख दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।